पहलगाम अटैक के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस तनाव के बीच अब पाकिस्तान ने अपनी अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। तो फिर डरे हुए पाकिस्तान ने यह क्यों नहीं बताया कि किस जगह पर इस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इधर मणिपुर जैसे खूबसूरत राज्य को संघर्ष करते हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरे राज्य में तनाव जस का तस बना हुआ है। मैतेई और कुकी समुदायों के संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया। अब कैसे हैं हालात वहां के, बताएंगे आपको। और हम सब जय हिंद के साथ साथ जय हिंद की सेना भी बोलते हैं और उसी सेना के शौर्य का सबूत मांगते हैं कांग्रेस नेता। चन्नी ने एक बार फिर अपनी चवन्नी जैसी सोच का सबूत दे दिया है। क्या कहा है ये आपको भी जानना चाहिए। ये भी जानना चाहिए कि कैसे लोग सीएम बन जाते हैं। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान पाकिस्तान ने अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी रेंज 450 किलोमीटर तक की बताई गई है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने दावा किया है कि यह परीक्षण सैन्य तैयारियों को मजबूत करने की ओर एक कदम है, लेकिन इसे पाक का नापाक कदम बताया जा रहा है। इस कदम को भारत के प्रति उकसावे वाली कार्रवाई के रूप में भी देखा जा रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद से। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड फारूक अहमद पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में ही छुपा हुआ है। भारत ने जवाब में कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें पाकिस्तान से आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तानी जहाज़ों को भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। इसमें सबसे बड़ा विवाद है इंडस वाटर संधि का निलंबन। जम्मू कश्मीर में 75 संदिग्धों को इस समय गिरफ्तार किया गया है और 48 पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। निगरानी पूरी तरह से चाक चौबंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के साथ उनके मददगारों, उनके पनाहगारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया है, जिसमें आतंकियों को धरती के अंत तक खोज कर सजा देने की बात कही है। सीमा पर 2000 बीएसएफ जवान तैनात कर दिए गए हैं और ड्रोन निगरानी के साथ 200 बख्तरबंद वाहनों को भी तैनात किया गया है। इधर पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण ने कश्मीर के लोगों के बीच तनाव जरूर बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे भारत के प्रति पाकिस्तान के डर का नतीजा बता रहे हैं। हालांकि रूस, यूक्रेन और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन तनाव दोनों देशों के बीच बरकरार है। भारतीयों में नाराजगी कहीं से भी कम नहीं हुई है। इधर मणिपुर पर बात करना जरूरी हो जाता है, खासकर तब जब मई 2023 से शुरू हुए हिंसा के 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन पूरे राज्य में तनाव वैसा ही बना हुआ है जैसा शुरू हुआ था। मैतेई और कुकी समुदायों के संगठनों ने शनिवार को बंद रखने का आह्वान किया, जिसके चलते प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है। इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, चुराचांदपुर जिलों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। हिंसा की आशंका को देखते हुए 10,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। संगठनों ने कुकी समुदाय पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया, जबकि कुकी संगठनों का दावा है कि उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। बंद के दौरान बाजार, स्कूल और यातायात ठप है। पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मणिपुर में 2 साल में हिंसा के कारण अब तक 258 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़कर चले गए हैं। हाल ही में 2 मैतेई छात्रों का अपहरण किया गया। हत्या के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शांति की अपील की है, लेकिन संगठनों का कहना है जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। सरकार ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। स्थानीय लोग शांति और कूटनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं, ताकि मणिपुर में शांति बहाल हो सके और लोगों का जीवन पटरी पर लौट सके। इधर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के एक बयान से देश आहत हुआ है। वो इसलिए कि उन्होंने एक बार फिर सेना पर सवाल खड़े किए हैं। एक पीसी में कहा कि आज तक मुझे पता नहीं चल पाया कि सर्जिकल स्ट्राइक कहां हुई, उस समय लोग कहां मारे गए और पाकिस्तान में ये कहां हुआ। हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे देश ने बम कहां गिराया। चन्नी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ हुआ ही नहीं। मैंने हमेशा सबूत मांगे।
वहीं उनके बयान के बाद विवाद छिड़ गया। हालांकि बहुत जल्द उनको समझ आ गया कि गलती बहुत बड़ी कर दी है उन्होंने, और यू टर्न लेते हुए तुरंत माफ़ी भी मांग ली। बाद में उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी, लेकिन तीर तो निकल चुका था और उड़ता तीर लेने में बीजेपी माहिर है। अब बीजेपी ने चन्नी के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। भाजपा नेता और दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने चन्नी पर जमकर हमला बोला। एक बार फिर कहा है कि उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं है और उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और राहुल गांधी की ये कैसी मानसिकता है कि वे सेना से, भारतीय वायुसेना पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने फिर गांधी परिवार की गंदी राजनीति और गंदी मानसिकता को दिखा दिया है, जो हमेशा सेना पर सवाल उठाते हैं और सेनाओं का मनोबल गिराते हैं। मामले ने जब तूल पकड़ा तो चन्नी पहलगाम में को संवेदनशील मुद्दा बताने लगे। कहा, जिन निर्दोष पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, वो परिवार आज न्याय चाहता है। इस तरह से चन्नी ने यू टर्न लिया और सरकार के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार को उन्हें न्याय दिलाना चाहिए, हम हर तरह से सरकार के साथ हैं। तो ऐसा यू टर्न कांग्रेस ही ले सकती है, और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता तो माफ़ी मांगने में माहिर हैं, भले ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही क्यों ना हो कि माफ़ी मांगिए। तो आज खबर प्रधान में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।